नमस्कार दोस्तों एवं मेरे प्यारे बच्चों। आज 2 अक्टूबर है और 2 अक्टूबर हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन है। इसीलिए सभी जो हमारे दर्शक हैं उनको गांधी जयंती और शास्त्री जी के जन्मदिन की बधाई प्रदान करता हूं और श्री राजेंद्र एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं एनटीएससी 2022-23 के लिए नया चैप्टर लाया हूं और जो शुरू करेंगे उस चैप्टर का नाम है डायरेक्शन। और डायरेक्शन से जब आप बचपन में ही कुछ बड़े हुए होंगे तब आपको बताया गया होगा 4-5 साल की अवस्था में कि किधर नॉर्थ होता है, किधर साउथ होता है, किधर ईस्ट होता है, किधर वेस्ट होता है। उस पर आधारित क्वेश्चन जो कि हर बार एनटीएससी के एग्ज़ाम में हर बार, चाहे फेज़ 1 का एग्ज़ाम हो, फेज़ 2 का एग्ज़ाम हो, इसके क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। क्योंकि डायरेक्शन में बहुत बच्चे गलतियां करते हैं और इसमें जहां राइट का मुड़ना होता है वहां लेफ़्ट हो जाते हैं, जहां लेफ़्ट मुड़ना होता है वहां राइट मुड़ जाते हैं। तो आज मैं शुरू करने जा रहा हूं। सबसे पहले डायरेक्शन को समझना आप लोग जानते भी होंगे, आपको बचपन में बताया गया होगा कि जिधर से सूरज निकलती है उधर ईस्ट होता है और इधर सनसेट होता है उधर वेस्ट होता है। और अगर आपका राइट हैंड है, इफ़ यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ सनलाइट या राइजिंग सन, देन योर राइट हैंड इज़ सो साउथ एंड लेफ्ट हैंड शोज नॉर्थ। यह आपको बचपन में बताया गया होगा। लेकिन जब हम ब्लैक बोर्ड पर या नोटबुक पर काम करते हैं तो डायरेक्शन किस तरह से चेंज होता है उस पर बेस्ड क्वेश्चन, और एंगल कितने एंगल से क्लॉकवाइज मुड़ता है, कितने एंगल से एंटी क्लॉक मूव करता है उस पर बेस्ड क्वेश्चन, और कुछ पजल भी इसमें मिला रहता है। तो सारे क्वेश्चन की चर्चा हम करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले सबसे पहले बेटे हम आपको डायरेक्शन के बारे में बता दें, क्योंकि आप जानते होंगे कि जब हम प्लेन पेपर पर या ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं तो ऊपर में नॉर्थ होता है और नीचे साउथ होता है, इधर आपका ईस्ट होता है और इधर वेस्ट होता है। यही डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए माइंड में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये आपका नॉर्थ हो गया और इधर आपका साउथ हो गया, इधर ईस्ट हो गया, इधर वेस्ट हो गया। अब हमें क्या जानना चाहिए डायरेक्शन के क्वेश्चन करने से पहले? हमें क्या जानना चाहिए? अगर आप नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहे हैं, इफ़ यू आर गोइंग टू नॉर्थ और राइट टर्न लेते हो, अगर आप राइट टर्न लेते हैं तो आप ईस्ट की तरफ जाएंगे, और अगर आप लेफ़्ट टर्न लेते हैं तो आप वेस्ट की तरफ जाएंगे। जस्ट उसका अपोजिट, अगर तुम इफ़ यू आर गोइंग टू साउथ टुवार्ड साउथ, अगर साउथ में जाते हैं, अगर आपको राइट टर्न लेना होता है तो आप वेस्ट में लेते हैं, और अगर लेफ़्ट टर्न लेना होता हो तो आप ईस्ट की तरफ जाते हैं। अगर मान लीजिए आप ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, इफ़ यू आर गोइंग टू ईस्ट, और राइट अगर टर्न लेना होगा तो आप साउथ की तरफ जाएंगे, अगर लेफ़्ट टर्न लेना होगा तो आप नॉर्थ की तरफ जाएंगे। ठीक उसी तरह से जस्ट इसका अपोजिट होता है बेटे। अगर आप वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, अगर आपको राइट टर्न लेना होगा तो आप नॉर्थ की तरफ जाएंगे, और लेफ़्ट टर्न लेना होगा तो आप साउथ की तरफ जाएंगे। ये चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहीं कन्फ्यूजन होता है और स्टूडेंट से गलतियाँ होती है। अगर आप डायगोनली चल रहे हैं, ये नॉर्थ है इधर ईस्ट है, अगर डायगोनली चल रहे हैं तो यह जो डायरेक्शन होगा वह नॉर्थ ईस्ट कहलाएगा। यह डायरेक्शन आपका नॉर्थ ईस्ट कहलाएगा। अगर आप इस तरफ जा रहे हैं तो ये नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जा रहे हैं तो यह नॉर्थ वेस्ट कहलाता है। अगर इस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं डायगोनली तो ये साउथ वेस्ट कहलाता है, और इस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं तो साउथ ईस्ट कहलाता है। तो ये आपने देखा। अब देखो एक सवाल शायद आप जानते भी होंगे, नहीं भी जानते होंगे, कि ये नॉर्थ और साउथ के बीच में है तो इसको नॉर्थ ईस्ट क्यों कहा जाता है, ईस्ट नॉर्थ क्यों नहीं कहा जाता है? ये साउथ और ईस्ट के बीच में है, इसको साउथ ईस्ट कहा जाता है,
ईस्ट साउथ क्यों नहीं कहा जाता है, जबकि दोनों के बीच में कहा जाना चाहिए था। ये साउथ वेस्ट कहा जाता है, इसको वेस्ट साउथ क्यों नहीं कहा जाता है। ये नॉर्थ वेस्ट कहा जाता है, इसको वेस्ट नॉर्थ क्यों नहीं कहा जाता है। क्योंकि बेटे हमारे अर्थ में जो है दो पोल होते हैं, ऊपर वाला नॉर्थ पोल कहलाता है और नीचे वाला आपका साउथ पोल कहलाता है। साउथ पोल कहलाता है तो जो भी डायरेक्शन होता है वह इसी के संदर्भ में लिया जाता है, इसी के संदर्भ में लिया जाता है ना। इसीलिए इन दोनों के बीच में होने के बावजूद भी इसको नॉर्थ ईस्ट कहा गया, इसको नॉर्थ वेस्ट कहा जाता है, इसको साउथ वेस्ट कहा जाता है, इसको साउथ ईस्ट कहा जाता है। तो ये चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। यह जानेंगे क्वेश्चन अपने फटाफट निकलना शुरू हो जाएगा। तो अब हम क्वेश्चन पर आते हैं कि किस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये हम रहने देते हैं या मिटा देते हैं क्योंकि बहुत एरिया कवर करेगा बेटे। अब देखो हम क्वेश्चन करवाएंगे आपको और इस पर आधारित जो क्वेश्चन होगा बेस्ट क्वेश्चन, तो हाउ टू सॉल्व इट और कैसे हम जल्दी कर सकते हैं। जब प्रैक्टिस आपका होगा तो बिना डायग्राम के भी आप निकाल सकते हैं। जैसे क्वेश्चन में आता है बेटे कि गर्ल्स मूव्स 30 मीटर नॉर्थ वेस्ट एंड again moves 30 meters southwest and again turn 30 meter southwest हो गया, 30 meter southeast and finally she wants to arrive their original position. Finally, in which direction she moves to arrive their ओरिजिनल पोजीशन। देखिए क्वेश्चन बड़ा है लेकिन आंसर बहुत ही आसानी से निकलेगा। सबसे पहले क्या करोगे बेटे, क्वेश्चन बना लो, डायरेक्शन बना लो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब देखो यहाँ क्वेश्चन में पूछा है कि 30 मीटर नॉर्थ वेस्ट चल रहा है। नॉर्थ वेस्ट का मतलब है इस डायरेक्शन में चलेगा, इसका मतलब डायगोनली चलेगा, या यहाँ भी हम बना सकते हैं डायगोनली चलेगा। एंड अगेन मूव 30 मीटर साउथ वेस्ट। यहाँ पहुँचने के बाद साउथ वेस्ट 30 मीटर का मतलब है कि अगर हम बिल्कुल साउथ होते तो सीधे जाते। साउथ वेस्ट का मतलब इस डायरेक्शन में हो गया, ये 30 मीटर हो गया, ये भी 30 मीटर हो गया। यहाँ पहुँचने के बाद फिर 30 मीटर साउथ ईस्ट जाता है। साउथ ईस्ट का मतलब अगर साउथ होता तो सीधे होते, साउथ ईस्ट का मतलब इस डायरेक्शन में हुआ, यहाँ 30 मीटर आ गया। उसके बाद ये अपना ओरिजिनल पोजीशन पर जहाँ से चली थी वहाँ जाना चाहती है, इसका मतलब उसको इधर मूव करना पड़ेगा, तब जा कर के पहुँचेगा अपना ओरिजिनल पोजीशन पर। चूँकि ये 30 मीटर है तो ये भी 30 मीटर हो गया। अब यहाँ से डायरेक्शन देखना है तो डायरेक्शन बेटे यहीं पर लाइन खींच दो। इधर नॉर्थ हो गया, इधर साउथ हो गया, इधर ईस्ट हो गया, इधर वेस्ट हो गया। इस पॉइंट पर पहुँचने के बाद वह नॉर्थ ईस्ट में यानी 30 मीटर, आंसर तुम्हारा निकल गया बेटे 30 मीटर वह नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में चलेगा, तब जाकर के अपने ओरिजिनल पोजीशन पर पहुंचेगा। अब देखो ध्यान से, एक चीज़ क्या याद रखना है, डायरेक्शन के क्वेश्चन जब आप बनाना शुरू करेंगे तो सबसे पहले जहां से आप चले हैं वहां से जब दूसरे पॉइंट पर पहुंचते हैं तो उस पॉइंट को भूल जाइए, फिर वहां से आपको डायरेक्शन देखना होगा।
यहाँ से जिस तरफ डायरेक्शन मूव करने के लिए कह रहा है वहाँ से मूव करने के बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट पर पहुँचते हैं। पुराने वाले को भूल जाइए। फिर यहाँ पहुँचने के बाद जब यहाँ पर आप पहुँचते हैं तो पुराने वाले को यहीं से डायरेक्शन देखना है, फिर यहाँ पहुँचना है। अब उसके बाद फिर इसको भूल जाइए। फिर यहाँ पहुँचने के बाद किस डायरेक्शन में आपको जाना है, क्या क्वेश्चन कह रहा है, यहीं पर अपना पेट चीर दीजिए, प्लस का साइन दे दीजिए। प्लस का साइन दे दोगे, ऊपर में नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, और इसी के हिसाब से डायरेक्शन आप कर दोगे, आपका आंसर निकल जाएगा। अब देखो 30 मीटर नॉर्थ वेस्ट है, यानी ये नॉर्थ वेस्ट के तरफ। अब देखो यहीं पर हम डायरेक्शन ले लेते हैं। यहाँ नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया। 30 मीटर नॉर्थ वेस्ट पूछा है तो इस डायरेक्शन में हम चल दिए। फिर उसके बाद इस पॉइंट पर पहुँचते हैं, यहीं पर फिर अपना पेट चीर दीजिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। उसके बाद यहाँ पहुँचने के बाद तुम्हें 30 मीटर साउथ वेस्ट चलना है, तो यहाँ से 30 मीटर साउथ वेस्ट आप आ गए सीध में। फिर इधर आने के बाद यहाँ पर पेट चीर दो, यानी प्लस का साइन दे दो। यहाँ नॉर्थ हो गया, यहाँ साउथ हो गया, यहाँ ईस्ट हो गया, यहाँ वेस्ट हो गया। फिर यहाँ से बेटे 30 मीटर साउथ ईस्ट जाना है, साउथ ईस्ट तरफ के मूव कर दिए। फिर इस पॉइंट पर पहुँचिए, यहाँ पहुँचना था, फिर इसका पेट चीर दो। ये पेट चीरने के बाद ऊपर में नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट। फिर यहाँ से देखो कि किस डायरेक्शन में हम चलेंगे, तो घर पहुँचेंगे तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में चलेंगे और 30 मीटर डिस्टेंस कवर करेंगे। क्योंकि यह जो स्ट्रक्चर है रोम्बस की तरह बन रहा है, आप मैथ पढ़ते होंगे, आमने सामने वाला साइड, इसमें तो सारे साइड इक्वल होते हैं, रोम्बस में सारे इक्वल हो गए हैं। तो ये 30 मीटर है तो ये भी 30 मीटर होगा। यानी इस पॉइंट से कह रहा है फाइनली इन विच डायरेक्शन सी मूव्स टू अराइव देयर ओरिजिनल पोजीशन, किस डायरेक्शन में मूव करे। डिस्टेंस नहीं पूछा है, इसीलिए नॉर्थ ईस्ट सिर्फ आंसर होगा। अगर डिस्टेंस पूछता तो 30 मीटर नॉर्थ ईस्ट होगा। एक तो बेटे इस टाइप का क्वेश्चन आता है। अब देखिए दूसरे टाइप का क्वेश्चन हम देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन आता है बेटे, ये तो डायरेक्शन वाला हो गया। एंगल पर बेस्ड क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। जैसे आपसे आ गया कि ये मैन facing east and moves 90 degree in clockwise direction and again 135 degree in anti-clockwise direction. Finally, in which direction is he facing now? बहुत आसान क्वेश्चन है, दो तरीक़ा से हम बताएंगे आपको। सबसे पहले तो आप प्लस का साइन दे दो, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया। ये मैन फेसिंग ईस्ट के तरफ देख रहा है। 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब है, देखो बेटे क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब 12 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8। अगर सुई इधर से इधर आ रही है, इधर से इधर मूव कर रही है, इसका मतलब घड़ी की दिशा में है, क्लॉकवाइज है। यानी 12 से 3 पर जो आया तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया, और इधर हो गया तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगा। एंटी क्लॉक हो गया, इधर हो गया तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया। तो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है 90 डिग्री का मतलब यहाँ पर इस तरफ चेहरा था, 90 डिग्री मूव किया तो अब चेहरा इधर हो गया। उसके बाद कह रहा है कि यहाँ पहुँच जब जाता है तो 135 एंटी क्लॉक मूव हो जाता है। इसका मतलब उल्टा चलेगा तो इधर 90 हो गया, और 90 में अगर आप 45 ऐड कर दोगे तो 135 होगा। इसका मतलब पूरा जो बॉक्स बना हुआ है 90 का है, उसका हाफ जो होगा
वह आपका 135 का होगा, यानी 45 हो गया, ये 90 हो गया, यानी अब उसका डायरेक्शन जो होगा किधर होगा, नॉर्थ ईस्ट के तरफ होगा। तो आपका आंसर नॉर्थ ईस्ट आ गया। एक तो बेटे ये तरीका है कि डबल ट्रिपल बार डायग्राम आपको बनाना पड़ा। एक ऐसा तरीका है जिसमें डायग्राम डबल ट्रिपल बनाने नहीं, सिंगल में काम चल जाएगा। आप देखो सिंगल में कैसे काम चलेगा। क्लॉकवाइज के लिए तुम प्लस माइनस, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए बेटा माइनस मान लो। आप देखो 90 डिग्री क्लॉकवाइज है, यानी 90 हो गया प्लस में, और प्लस एंटी क्लॉक 135 है, इसका मतलब है माइनस 135। उसके बाद दोनों को जब रिजल्ट वैल्यू निकालोगे बेटे तो माइनस 45 डिग्री आ जाएगा। अब देखो शुरू में देखना है कि शुरू में क्या कह रहा है। ये नॉर्थ है बेटे, ये साउथ है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है। अब ईस्ट के तरफ चेहरा था, तुम्हारा रिजल्ट कितना आया है, माइनस 45 डिग्री आया है। माइनस 45 का मतलब एंटी क्लॉक आया है, तो यहाँ से डायरेक्ट हम 45 यहीं मूव कर देंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा। क्योंकि पूरा ये जो है पार्ट, एक कंपार्टमेंट कहो, क्वाड्रेंट कहो, वह 90 डिग्री का है, तो उसका 45 होगा। इसका मतलब नॉर्थ ईस्ट हो गया। आप देखो इसमें 3 बार बनाना पड़ा, इसमें एक ही बार में काम चल गया। जो आपको आसान लगे, जिससे जल्दी क्वेश्चन कर सकते हैं, वही हमारा आसान होगा। ठीक है बेटे, समझ में आ रहा होगा। डायरेक्शन बड़ा मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि मैन इज फेसिंग ईस्ट and turn 90 degree in clockwise direction and again 135 degree in anti-clockwise direction and 180 degree moves clockwise direction. Finally, in which direction is he फेसिंग नाउ। अब देखो बेटे इसमें पहले 2 था, अब 3 हो गया है। ध्यान देना बेटे, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ये नॉर्थ हो गया, इधर साउथ हो गया, इधर ईस्ट हो गया, इधर वेस्ट हुआ। सबसे पहले मैन इज फेसिंग ईस्ट की तरफ देख रहा है, ईस्ट की तरफ देख रहा है। 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब है, हमने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था बेटे, ये 12 है, ये 3 है, ये 6 है, ये 9 है, ये 10 11 1 2 4 5 7 8। अगर डायरेक्शन मान लो 12 पर है और एक 3 पर इधर अगर आएगा तो यह क्लॉक होगा। अगर इधर मूव करता है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया, इधर मूव करता है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया। यह आपको पिछले क्वेश्चन में भी मैं बता चुका हूँ। तो 90 डिग्री मूव करता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब यहाँ पहुँच गया। उसके बाद अगेन 135 एंटी क्लॉक का मतलब है जिधर से आया था उधर ही वापस हो गया, और ये 90 हो गया, और ये टोटल 90 है, तो हाफ उसका 135 हो जाएगा। अब यहाँ पहुँच गया। अब कह रहा है कि अगेन 180 डिग्री मूव क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहाँ पहुँचने के बाद फिर 180 डिग्री, इसका मतलब है कि जस्ट बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। अब बिल्कुल अपोजिट का मतलब ये 180 डिग्री मूव किया है, तो 180 डिग्री मूव किया। अब इसका मतलब है कि अब उसका जो डायरेक्शन होगा वह साउथ वेस्ट होगा, यानी आपका आंसर बेटे साउथ वेस्ट हो गया।
दूसरा तरीका जिसमें कि एक ही फिगर में हमारा काम चल जाएगा, हमने आपको बताया था बेटे। अब देखो क्या है, हमने कहा था कि क्लॉकवाइज के लिए तुम प्लस करना, एंटी क्लॉकवाइज के लिए तुम माइनस करना, एंटी क्लॉकवाइज के लिए आप माइनस करना। देखो 90 डिग्री क्लॉकवाइज है, प्लस में हो गया। 135 एंटी क्लॉक है, माइनस में हो गया। फिर 180 डिग्री क्लॉकवाइज है तो ये प्लस में हो गया। अब रिजल्ट वैल्यू जब निकालोगे बेटे तो इधर तुम्हारा क्या हो जाएगा, इधर आपका -45 हो गया और इधर +185 हो गया। इसका मतलब है 185 में 45 माइनस करोगे तो फिर कितना हो जाएगा, 5 हो गया। उसके बाद ये आपका 7 में से 4 गया, 3 हो गया, इतना हो गया, प्लस में ही हो गया, यानी 135 प्लस में लेना है। अब देखो बेटे ध्यान देना, सबसे पहले क्या था कि ईस्ट में जा रहा था, यानी ईस्ट में जा रहा था, ईस्ट में उसका चेहरा था, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो ईस्ट में है 135 क्लॉकवाइज लेना है, तो ये 90 हो गया और ये हाफ हो गया, तो ये आपका 135 हो गया। यानी देखो इतना फिगर बनाने के बजाय एक ही फिगर में हमारा काम हो गया, तो ये आपका आंसर जो है साउथ वेस्ट हो गया, साउथ वेस्ट हमारा। तो आप प्रयास करना, डायरेक्शन का क्वेश्चन जब एंगल पर बेस्ड हो तो इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं है, इतना में ही काम हो जाएगा। लेकिन बेटा पहले जो है आपको प्रयास करना है, पहले प्रैक्टिस करना है। ये प्रैक्टिस 8-10 क्वेश्चन जब कर लोगे तभी उसके बाद डायरेक्ट तुम करने की कैपेसिटी रखोगे और आपका आंसर तुरंत निकल जाएगा और विदिन सेकेंड में निकल जाएगा। अब देखिए बेटे नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। अब देखो बेटे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एट 9:30 in your clock, if minute hand shows north direction, then our hand show in which direction। यानी 9:30 आपके क्लॉक में है, अगर मिनट हैंड नॉर्थ डायरेक्शन को शो कर रहा है तो जो आर हैंड है वह किस डायरेक्शन को शो करेगा। तो कुछ नहीं करना है बेटे, घड़ी बना लेना है। ये 12 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 6 हो गया, यहाँ 9 हो गया, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8। 9:30 का मतलब एक सुई यहाँ हो गया, दूसरी सुई 9 और 10 के बीच में हो गया, 9 और 10 के बीच में हो गया। अब देखो बेटे यहीं से एक लाइन खींच देना है सीधे और दूसरा लाइन इधर सीधे खींच देना है। अब देखो इसमें कह रहा है कि 9:30 में इन योर क्लॉक हैंड इफ़ मिनट हैंड शो नॉर्थ डायरेक्शन। अब देखो मिनट की सुई नॉर्थ डायरेक्शन यानी मिनट वाला ये नॉर्थ हो रहा है तो ऑटोमेटिक है कि ऊपर साउथ होगा। और देखो बेटे जब नॉर्थ यहाँ है यानी यहाँ पर आपका ये नॉर्थ है तो इधर वाला जो पोर्शन होगा ईस्ट होगा, हमेशा क्लॉकवाइज में ईस्ट होगा। यह हमेशा याद रखना, जनरली स्टूडेंट गलती कर देते हैं। जैसे मान लो ये डायरेक्शन है, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, तो नॉर्थ के हमेशा क्लॉकवाइज में ईस्ट होगा और नॉर्थ के हमेशा एंटी क्लॉक में वेस्ट होगा। तो इधर नॉर्थ है, इधर ईस्ट हो गया तो इधर वेस्ट होगा। अब देखो तुमसे पूछा है कि 9:30 में आर हैंड बेटे ये साउथ और ईस्ट के बीच में है, यहाँ कहीं भी पड़ेगा, चाहे यहाँ पड़े या यहाँ पड़े या यहाँ पड़े या यहाँ पड़े, ये जो होगा वह साउथ ईस्ट ही होगा। तो इसीलिए आर हैंड जो होगा वह साउथ ईस्ट को शो करेगा, यही आपका आंसर होगा।
तो ये मुश्किल सवाल नहीं है और ऐसा क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अब देखते हैं बेटे कुछ आया हुआ क्वेश्चन जो कि प्रीवियस एग्ज़ाम में एनटीएससी एग्ज़ाम में आया हुआ है, उसी क्वेश्चन पर हम चर्चा करेंगे। देखो किस तरह का क्वेश्चन आया है और उसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन है बेटे, ए मैन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट। He turned 90 degree in the clockwise direction. He turns 90 degree in the clockwise direction, then 180 degree, then 180 degree in anti-clockwise direction, and then another 90 degree in the same direction. तो which direction is he facing now? देखो बेटे कैसे बनाना है, वही तरीका अपनाना है। देखो हमने बताया है कि ये मैन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट। सबसे पहले डायरेक्शन का बना लो, इधर नॉर्थ हो गया, इधर साउथ हो गया, इधर ईस्ट हो गया, इधर वेस्ट हो गया। देखो 90 डिग्री है, पहले तो नॉर्थ वेस्ट के तरफ देखो, नॉर्थ वेस्ट में यानी इस डायरेक्शन में है, वो उसका चेहरा नॉर्थ वेस्ट में है। उसके बाद 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न करता है, तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब हो गया कि इधर 90 डिग्री इधर आ गया तो इधर हो गया। उसके बाद 180 एंटी क्लॉक का मतलब यहाँ से आने के बाद बिल्कुल विपरीत डायरेक्शन में आ जाएगा, इधर हो गया। उसके बाद अनदर 90 डिग्री सेम डायरेक्शन, यानी इधर आया है, रिटर्न हुआ है, तो उसी के सेम डायरेक्शन में और 90 डिग्री चला है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ इधर आ गया, इसका मतलब इस डायरेक्शन में हो गया। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर साउथ ईस्ट हो जाएगा। एक तो ये तरीका है बेटे। दूसरा तरीका, पहले देखो, पहले क्या करना है, जो क्लॉकवाइज है उसको प्लस में रखो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को माइनस में रखो। फिर सेम डायरेक्शन का मतलब है माइनस ही है, तो 90 माइनस 180 माइनस 90, ये दोनों कट गया बेटे, प्लस माइनस वाला कट जाएगा। डिग्री देना चाहो तो दे दो यहाँ, क्योंकि हम सवाल बनाते समय उतना देने की ज़रूरत नहीं है, डिग्री हमसे नहीं पूछा है। माइनस 180 आ गया, माइनस 180 आ गया। आप देखो कह रहा है नॉर्थ वेस्ट में फेस करना है। नॉर्थ वेस्ट में इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है। नॉर्थ वेस्ट में बेटा चेहरा था उसका, तो माइनस 180 है। माइनस 180 का मतलब है इधर जाएगा तो क्लॉक इधर 180 का मतलब है जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अब देखो अगर प्लस में भी आता तो यही डायरेक्शन होता, माइनस में भी आएगा तो यही डायरेक्शन, चूँकि 180 का मतलब बिल्कुल उल्टा हो जाना, यानी पूरब का पश्चिम, उत्तर का दक्षिण। अगर नॉर्थ वेस्ट है तो साउथ ईस्ट होगा। देखो आपका आराम से निकल गया साउथ ईस्ट आंसर। तो इतना करने के बजाय इसमें बार बार तुमको क्या करना पड़ेगा,
अब जैसे इधर है और उसके बाद 90 दी तो एरो लाइन इधर देना पड़ेगा, फिर 180 मूव किया तो इधर देना पड़ेगा, फिर डायरेक्शन इधर देना पड़ेगा। क्योंकि डायरेक्शन में अगर ज़रा मना मिस्टेक होगा यहाँ एक ही बार होगा, क्योंकि जो रिजल्टेंट वैल्यू है -180 डिग्री है, माइनस आ रहा है नॉर्थ वेस्ट में उसका चेहरा था, माइनस आ रहा है 180 का मतलब एंटी क्लॉक हम डायरेक्ट ले लेंगे। ये 45 हो गया, 90 हो गया, 45 180 हो गया, यानी नॉर्थ वेस्ट में था तो अब चेहरा उसका साउथ ईस्ट में होगा। आपका आंसर डायरेक्ट निकल गया। ठीक है बेटे, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे, दिया हुआ है कि आशीष वॉक्स 20 मीटर टुवार्ड्स नॉर्थ, he then turns left and walks 40 meter. He again turn left and walks 20 meter and walks 20 meter. Further he moves 20 meter. Further he moves 20 meter after turning to the right. How far is he from his original पोजीशन? देखो बेटे, कह रहा है आशीष वॉक्स 20 मीटर टुवर्ड नॉर्थ, देन ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 40 मीटर, he again turn left and walk 20 meter. Further he move 20 meter after turning to the right. राइट मुड़ने के बाद 20 मीटर जाता है। तो हाउ फार इज फ्रॉम हिज ओरिजिनल पोजीशन? सबसे पहले क्या करेंगे बेटे, हमें डायरेक्शन बना लेना है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब देखो 20 मीटर नॉर्थ की तरफ जा रहा है, एक पॉइंट ले लो 20 मीटर नॉर्थ चला गया। ही टर्न लेफ्ट, अगर नॉर्थ जाते हैं राइट टर्न लेते हैं तो ईस्ट की तरफ जाएंगे, लेफ़्ट टर्न लेंगे तो हम वेस्ट की तरफ जाएंगे। तो लेफ़्ट की तरफ जा रहा है बेटे और वह लेफ़्ट की तरफ जा रहा है 40 मीटर। ये जो बनाते हो डायरेक्शन, यह डिस्टेंस, उसको डिस्टेंस के हिसाब से मेंटेन करके बनाना। ये अगेन टर्न लेफ्ट, अब देखो इधर गया, जब वेस्ट की तरफ जा रहा है बेटे तो वेस्ट की तरफ जाने के बाद अगर लेफ़्ट टर्न लेगा तो ऑटोमेटिक है कि किस डायरेक्शन में आएगा। अगर आप वेस्ट जा रहे हो तो वेस्ट जाने के बाद लेफ़्ट टर्न लोगे, अगर राइट टर्न लोगे तो नॉर्थ में और लेफ़्ट टर्न लोगे तो साउथ में। और वह किधर फ्रॉम 20 मीटर जा रहा है, फिर यानी यहाँ 20 मीटर हो गया। ही अगेन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 20 मीटर। फर्दर ही मूव्स 20 मीटर आफ्टर टर्निंग टू द राइट। अब देखो इधर यहाँ आने के बाद अब राइट की तरफ चल रहा है, यानी साउथ में आने के बाद वो राइट की तरफ चल रहा है, यानी इधर जा रहा है 20 मीटर। ठीक, तो हाउ फार इज ही फ्रॉम योर ओरिजिनल पोजीशन? देखो बेटे ओरिजिनल पोजीशन यहाँ है, यहाँ और पहुँच गया है यहाँ, डिस्टेंस आपको निकालना है।
तो देखो ये 40 है तो ये भी 40 मीटर होगा, ये 20 मीटर होगा, दोनों जब ऐड कर देंगे तो हमारा 60 मीटर होगा। इसका मतलब आंसर आपका 60 मीटर हो गया। हाउ फार इज ही फ्रॉम ओरिजिनल पोजीशन से 60 मीटर। अब देखो जब बनाते हो क्वेश्चन तो एक चीज़ और ध्यान रखो कि 20 मीटर टुवार्ड नॉर्थ की तरफ जा रहा है, एरो दे दो, ये टर्न लेफ्ट, लेफ्ट दे दिया इधर, फिर ही अगेन टर्न लेफ्ट, लेफ्ट इधर दे दिया, फिर अगेन 20 मीटर फर्दर ही मूव 20 मीटर टुवार्ड राइट, फिर राइट मुड़ रहा है इधर 20 मीटर। तो अगर लेफ़्ट होता, अगर लेफ़्ट बार बार जा रहा है तो समझो कि जैसे मान लो यहाँ से चले, लेफ़्ट मुड़े, फिर लेफ़्ट मुड़े, फिर लेफ़्ट मुड़े, तो इस तरह से होगा। लेकिन अगर जहाँ एक डायरेक्शन चेंज हो जाता है, यहाँ से गए नॉर्थ, लेफ़्ट मुड़ा, फिर लेफ़्ट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, तो इधर हो जाएगा। और लेफ़्ट मुड़ेंगे तो हम उसी डायरेक्शन में चलेंगे। अगर हम एंटी क्लॉक चल रहे हैं तो एंटी ही चलेंगे, अगर क्लॉक चल रहे हैं तो क्लॉक ही चलेंगे। यह ध्यान रखना है क्वेश्चन बनाते समय। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटे और कई बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है जो मैं आपको बता रहा हूँ, और आपके एनटीएससी एग्ज़ाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है, ए कैट रन्स 20 मीटर टुवार्ड्स ईस्ट and turn to right, and turn to right 10 meter, turn to right, runs 10 meter and again turns to right, runs 9 meter and again turn to left, runs 5 meter and then turn to left, turn 12 meter and finally turns to left and runs 6 meter. Now which direction is the kite facing? क्वेश्चन बड़ा है बेटे, लेकिन आंसर बहुत ही आसानी से निकलेगा। दो तरीका हम आपको बताएंगे। एक तरीका में तुम देख करके आश्चर्यचकित हो जाओगे और बहुत ही आसान तरीका है। दूसरा तरीका जो आप अभी तक जाने हैं या तुम जान करके निकाल सकते हो। देखो काइट रन्स 20 मीटर ईस्ट में, सबसे पहले तो ये डायरेक्शन बना लो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। 20 मीटर ईस्ट में जा रहा है, इसका मतलब सीधर चलेगा 20 मीटर एंड टर्न टू राइट, राइट टर्न ले रहा है, इधर 10 मीटर हो गया। अगेन टर्न राइट, फिर राइट ले लिया, 9 मीटर हो गया इधर डायरेक्शन। फिर अगेन टर्न टू लेफ्ट। अब देखो राइट होता तो ऊपर जाता है, लेकिन लेफ्ट आ रहा है 5 मीटर, 5 मीटर हो गया। एंड देन टर्न टू लेफ्ट, फिर लेफ्ट टर्न ले लिया है, यानी लेफ्ट है तो लेफ्ट टर्न ले लिया, फिर 12 मीटर। उसके बाद फाइनली टर्न टू लेफ्ट, फिर लेफ्ट टर्न ले लिया, उसके बाद जो है वह 6 मीटर। तो नाउ विच डायरेक्शन इज़ द काइट फेसिंग। अब देखो काइट किधर देख रहा है,
अब यहाँ पॉइंट से ऊपर की तरफ है तो यहीं पॉइंट पर हम लाइन खींच देंगे। इधर नॉर्थ हो गया, इधर साउथ हो गया, इधर ईस्ट हो गया, इधर वेस्ट हो गया। इसका मतलब है बिल्ली यहाँ पहुँची है तो नॉर्थ की तरफ ही उसका चेहरा है। आंसर आपका नॉर्थ हो गया। आपका आंसर नॉर्थ हो गया। अब देखो इतना बार घूमना पड़ा है, एक बार भी गलती करोगे तो आपका क्वेश्चन गलत होगा। लेकिन इस क्वेश्चन को हम विदिन सेकेंड में बनाएंगे और ज़्यादा घूमना फिरना नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन पूछा है, डिस्टेंस नहीं पूछा है। तो बेटे हमें क्या करना है, देखो क्वेश्चन में कितने बार राइट आया है, कितने बार लेफ़्ट आया है, ये देखो। अब देखो यहाँ पर जब क्वेश्चन देखोगे, यहाँ एक बार राइट है, फिर यहाँ राइट है, यहाँ लेफ़्ट है, यहाँ लेफ़्ट है, यहाँ लेफ़्ट है। देखो बेटे राइट कितने बार आया है, राइट तुम्हारा 2 बार आया है और लेफ़्ट तुम्हारा 3 बार आया है। लेफ़्ट कितने बार आया है, लेफ़्ट जो है आपका 3 बार आया है। तो 2 राइट को 2 लेफ़्ट से काट दो, एक लेफ़्ट बचा है। अब देखना है कि शुरू में किस डायरेक्शन में चला है। देखो बेटे नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है। शुरू में ईस्ट में चला है और एक लेफ़्ट बचा है, तो ईस्ट में जाओगे जब लेफ़्ट टर्न लेते हैं तो हम किधर जाएंगे, नॉर्थ की तरफ जाएंगे। और यही हमारा आंसर आया है। इतना घूमने की कोई ज़रूरत नहीं है, चूहे की तरह, बिल्ली की तरह, यहीं से आपका काम चल जाएगा, आपका आंसर निकल गया। तो अगर किसी क्वेश्चन में डायरेक्शन पूछा जाता है तो जितने बार राइट हैं और जितने बार लेफ़्ट है उसको लिख लो। अगर दोनों बराबर होता तो अगर राइट हो तो जिस डायरेक्शन में जा रहा था उसी में जाता, लेकिन राइट की संख्या 2 है, लेफ़्ट की संख्या 3 है। 2 राइट 2 लेफ़्ट से कट गया, एक लेफ़्ट चला। शुरू में जिस डायरेक्शन में चल रहा था, ईस्ट में चल रहा था, ईस्ट से सिर्फ लेफ़्ट मुड़ना है और ईस्ट से जब बेटा लेफ़्ट मुड़ेंगे तो हम नॉर्थ की तरफ जाएंगे, इसलिए मेरा आंसर जो है नॉर्थ होगा। यानी फाइनली जो डायरेक्शन है काइट का, उसका जो चेहरा है वो नॉर्थ की तरफ है। समझ में आया होगा। तो इस तरह से काइट के जगह राइट दिया रहे या माइट दिया रहे या डॉग दिया रहे, कुछ भी दिया रहे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। ये डिजिट जो है कुछ भी रहे, 10, 20, 50, 70, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है। अगर डायरेक्शन पूछता है तो राइट लेफ़्ट की संख्या देखो। अगर राइट लेफ़्ट दोनों बराबर है तो जिस डायरेक्शन में शुरू में चलाया था उसी डायरेक्शन में होगा। अगर राइट की संख्या बढ़ जाता है तो जिस डायरेक्शन में चला था राइट मुड़ जाएगा। लेफ़्ट की संख्या बढ़ गया, जिस डायरेक्शन लेफ़्ट जिसमें ज़्यादा होता है लेफ़्ट की तरफ मुड़ जाएगा। तो ये क्वेश्चन है और बहुत ही बार आया हुआ है। अब देखिए बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन है बेटे कि शिल्पी मूव्स टुवार्ड्स साउथ ईस्ट ए डिस्टेंस ऑफ 7 किलोमीटर, ए डिस्टेंस of 7 kilometer. Then she moves toward west. Then she moves towards west and travel distance of 14 kilometer and travels distance of 14 kilometer. From here she moves towards northwest and a distance of 7 kilometer and finally she moves a distance of 4 kilometer towards east and stood
at that point. How far is she? How far is she starting point फ्रॉम साउथ वेस्ट की तरफ मूव करती है, 7 किलोमीटर जाती है। सी मूव्स टुवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट की तरफ जाती है एंड ट्रेवल डिस्टेंस 14 किलोमीटर। फ्रॉम हेयर सी मूव्स टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट ए डिस्टेंस ऑफ 7 किलोमीटर। फाइनली सी मूव ए डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट stood at the point. So how far is she starting point from where stood? कितना दूरी पर और किस डायरेक्शन में है। देखो बहुत ही आसान है, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। लिखने में भले आपको ज़्यादा लग रहा है, लंबा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन आंसर हमारा बहुत ही आसानी से निकलेगा। साउथ ईस्ट का मतलब है बेटे इस डायरेक्शन में, है ना। तो सबसे पहले वो 7 किलोमीटर जो है डायगोनली चलेगा, 7 किलोमीटर इधर हो गया। सी टुवार्ड्स वेस्ट, उसके बाद यहाँ इस पॉइंट से आएंगे, वेस्ट के तरफ जाता है 14 किलोमीटर। उसके बाद फिर नॉर्थ वेस्ट, यहाँ से जो है नॉर्थ वेस्ट चला जाता है 7 किलोमीटर। नॉर्थ अगर होता है बिल्कुल सीधे तो ऊपर, नॉर्थ वेस्ट का मतलब डायरेक्शन डायगोनली ही हुआ 7 किलोमीटर। उसके बाद सी मूव्स टू डिस्टेंस 4 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। यहाँ पहुँचने के बाद फिर ईस्ट की तरफ जाता है 4 किलोमीटर। यहाँ 4 किलोमीटर यहाँ पर आकर के रुक जाती है। कह रहा है हाउ फार इज सी, हाउ फार इज सी स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम वेयर स्टूड। जहाँ पर है ये स्टार्टिंग पॉइंट से कितना डिस्टेंस पर है। देखो बेटे ये अब ये जो है पैरेललोग्राम बन रहा है। जब यहाँ से यहाँ तक 14 है तो यहाँ से यहाँ तक 14 होगा। 4 किलोमीटर वह डिस्टेंस कवर कर लिया है, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, ये 10 किलोमीटर हो जाएगा। क्योंकि दोनों इधर जब 14 है तो इधर भी 14 होगा। हाउ फार इज सी स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम वेयर स्टूड। तो यह जो है इसका आंसर बेटे 10 किलोमीटर हो जाएगा। और 10 किलो स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है, 10 किलोमीटर वेस्ट पर वो स्टैंड करती है, खड़ी है। यही आपका आंसर हो गया, आराम से निकल गया। क्वेश्चन भले बड़ा है लेकिन आंसर बहुत ही छोटे में। और एक बार घूमने के पहले जो है इधर चला, फिर इधर मूव हुआ, फिर इधर मूव हुआ, फिर इधर मूव हो गया, यहाँ पर स्टोर हो गया, यहाँ से चलना शुरू किया था। ये डिस्टेंस आपको निकालना था जो कि आराम से निकल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटे। अब देखो दूसरे टाइप का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है बेटे, कई बार आ चुका है। ए मैन वॉक्स 1 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट and then he turned to south and walks 5 kilometer. Again he turned to east and walks 9 kilometer. नहीं, इसके पहले छूट रहा है एक चीज़ क्वेश्चन में। पहले ईस्ट की तरफ जा रहा है, फिर साउथ की तरफ 5 किलोमीटर एंड अगेन टर्न टू ईस्ट and goes
2 किलोमीटर and again turn north goes 9 kilometer. How far is he from the starting point? देखो बेटे, एक आदमी जो है 1 किलोमीटर ईस्ट में जा रहा है। सबसे पहले तो ये हम बना लेंगे, ये नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया। ईस्ट के तरफ जा रहा है 1 किलोमीटर। फिर यहाँ से 5 किलोमीटर जो है इधर आ गया नॉर्थ के तरफ, नहीं 5 किलोमीटर वॉक 5 किलोमीटर साउथ के तरफ, ठीक है। एंड अगेन टर्न टू ईस्ट, फिर ईस्ट की तरफ जाता है 2 किलोमीटर, ठीक। उसके बाद 2 किलोमीटर जाने के बाद अगेन टर्न नॉर्थ, यहाँ से फिर नॉर्थ की तरफ जाता है, यानी ऊपर जाएगा 9 किलोमीटर। तब आपसे पूछा कि हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ है बेटे, फाइनल पॉइंट यहाँ है, इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तुम पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पढ़े होगे अभी, आप ज्योमेट्री में जो ट्रायंगल चैप्टर है उसमें पढ़ा होगा 10th में, या इसके पहले भी 9th में भी पाइथागोरस थ्योरम का आपने इस्तेमाल किया होगा। अब देखो बेटे, ये डिस्टेंस आपको निकालना है, तो यहाँ एक लाइन खींच दोगे तो ये जब 2 है तो ये भी 2 किलोमीटर हो गया। यहाँ से यहाँ तक आपका 1 किलोमीटर है ही, ये यहाँ से यहाँ तक 5 है तो ये भी 5 किलोमीटर होगा। तो ऊपर वाला जो पोर्शन होगा ये 4 किलोमीटर होगा, क्योंकि दोनों मिलाकर के 9 किलोमीटर हो गया। तो ये 3 किलोमीटर हो गया, ये 4 किलोमीटर ये आपको निकालना है। तो ये 3 है, ये 4 है, पाइथागोरस थ्योरम 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये जब निकालना होगा तो 4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, सॉरी ये 3 हो गया, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का क्यूब करो, हर स्क्वायर रूट निकालोगे तो 16 प्लस 9 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, यानी 5 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा। यानी ये जो डिस्टेंस होगा वह 5 किलोमीटर होगा। यह सवाल जो है कई बार डायरेक्शन को क्वेश्चन में पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। इसीलिए आप ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाएं, चाहे इसका न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ भी हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन तरीका यही होता है निकालने का, जिससे कि आसानी से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, हालांकि है आसान, मुश्किल नहीं है। इफ एक्स इज टू द साउथ ऑफ बाय एंड जेड इज टू द ईस्ट ऑफ बाय इन विच डायरेक्शन is x with respect to z। देखो बेटे, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इफ़ x इज टू द साउथ ऑफ बाय, बाय के साउथ में रखा गया है। देखो बेटे, ये दिमाग में ज़रूर रखना है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। एक्स इज टू द साउथ ऑफ बाय, यानी पहले बाय लिखेंगे, बाय के साउथ में एक्स है। और जेड इज टू द ईस्ट ऑफ बाय, और जेड जो है बाई के ईस्ट में है, यानी जेड यहाँ पर है। तो इन विच डायरेक्शन इज एक्स, एक्स का डायरेक्शन आपसे पूछा है विथ रेस्पेक्ट टू जेड, जेड से एक्स का डायरेक्शन पूछा है कि जेड से देखेंगे तो एक्स किस डायरेक्शन में होगा। तो जहाँ से पूछा जाए बेटे
वहाँ पर पेट चीर का पेट लगा दो, पेट चीरा लगा दो, प्लस का निशान लगा दो। ऊपर में नॉर्थ हो गया, नीचे साउथ हो गया, इधर ईस्ट हो गया, इधर वेस्ट हो गया। इसका मतलब है कि यह जो है किस डायरेक्शन में होगा, जेड से देखेंगे एक्स को तो हमारा डायरेक्शन जो है साउथ वेस्ट होगा। यही हमारा आंसर आ गया। तो यह क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार आया हुआ है, ध्यान से देख। अगला क्वेश्चन है बेटे, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है। MNO and P are playing a game of carom. MO and NP are partners. P is to the right of O. O is facing west. Then N is facing अब देखो बेटे, MNOP कैरम बोर्ड तो तुम लोग जानते होगे, स्क्वायर शेप में होता है। कह रहा है MO एंड NP आर पार्टनर्स। MO और NP दोनों पार्टनर हैं। P इज टू द राइट ऑफ O। P इज टू द राइट ऑफ O और हु इज फेसिंग वेस्ट। वो जो है वेस्ट की तरफ देख रहा है। ध्यान देना, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया। तो वो जो है वेस्ट की तरफ, हु बीच में लगा रहता है। तो समझ जाना कि जिसके बाद है उसी के लिए है। तो वो यहाँ हो जाएगा। अब P इज टू द राइट ऑफ O। P जो है O के राइट में है, तो O के राइट में P है, तो P का राइट का मतलब इधर हो गया। ध्यान देना, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज और राइट लेफ्ट दोनों अंतर है। ध्यान से, यहाँ जनरली स्टूडेंट गलती कर देते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर P है, यहाँ पर O है, यहाँ पर मान लो M है, यहाँ N है, तो P का राइट इधर होगा। जो एंटी क्लॉक होता है वह राइट होता है जब हम सर्कल में या स्क्वायर में, रेक्टेंगल में बैठे रहते हैं। N का राइट होगा M, M का राइट होगा O और O का राइट होगा P। तो यहाँ पूछा है P इज टू द राइट ऑफ O। P जो है O के राइट में है, तो इधर वाला राइट होगा। अब ध्यान दीजिए, इस चीज़ को। इस क्वेश्चन में कहा है कि MO एंड NP आर पार्टनर। MO इसका मतलब वो इधर है, तो M इधर हो जाएगा, और P ऊपर है तो N इधर हो जाएगा। ये एक दूसरे के पार्टनर है। जो पार्टनर होता है वो आमने सामने होता है जब कैरम बोर्ड खेलते हैं। ये कैरम बोर्ड का स्ट्रक्चर है। मान लो ये गोला है, जिसमें तुम लोगों को पता है कि गोटी वगैरह जो गिरता है यहीं पर गिरता है। ये आपका कैरम बोर्ड है ना। ये कैरम बोर्ड है आपका। गोले को कुछ और मत समझ जाना। तो देन N इज फेसिंग, N किधर देख रहा है, तो इस N के बारे में है। वो तो डायरेक्शन हम सुविधा के लिए बनाए हैं। तो इसका जो चेहरा होगा वह नॉर्थ की तरफ होगा, क्योंकि साउथ में वो बैठा हुआ है। तो N इज फेसिंग नॉर्थ, यही आपका आंसर होगा। तो यह क्वेश्चन भी आया हुआ है, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ है। देखो दिया हुआ है, इफ साउथ ईस्ट become north
और नॉर्थ ईस्ट बिकम बेस्ट एंड सो ऑन। इसी तरह से क्रम बदलता है। तो व्हाट विल बेस्ट बिकम, तो जो बेस्ट है उसको क्या कहा जाएगा, यानी जो ओरिजिनल बेस्ट है उसको क्या कहा जाएगा। ध्यान देना बेटे, ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है और कई बार आया हुआ है एनटीएससी में और अदर एग्ज़ाम में भी आए हुए हैं। ध्यान से देखोगे, ये आपका नॉर्थ है या साउथ है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है। अब कह रहा है साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ। ध्यान दीजिए, अब इस तरह से डायरेक्शन बनाओगे तुम, तो इसमें कह रहा है तुमसे कि जो नॉर्थ ईस्ट है, साउथ ईस्ट है, वह नॉर्थ है, यानी ये नॉर्थ हो गया तो इधर वाला ऑटोमेटिक है साउथ हो जाएगा। और जब ये नॉर्थ हो गया तो ये तुम्हारा ईस्ट हो गया और इधर वाला वेस्ट हो गया। ये हम इसको इस तरह से लिख देते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं किया पड़े, क्योंकि यह चेंज किया हुआ पोर्शन है, वेस्ट है, ये ईस्ट है। अब तुमसे कह रहा है कि नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट। देखिए नॉर्थ ईस्ट जो है वेस्ट हो गया है। इसी तरह से आगे भी क्रम बदल रहा है। तो आपसे पूछा है कि देन व्हाट विल बेस्ट, तब जो बेस्ट है वो क्या होगा। तो देखो बेस्ट जो पुराना वाला बेस्ट है उसके बारे में पूछा है बेटे। तो यह जो बेस्ट है वह साउथ और ईस्ट के बीच में पड़ रहा है, तो इसीलिए आपका आंसर जो होगा वह साउथ ईस्ट होगा। अगर ईस्ट के बारे में पूछता तो नॉर्थ वेस्ट हो जाता। नॉर्थ के बारे में पूछता, जो पुराना वाला नॉर्थ है यानी जो ओरिजिनल नॉर्थ है वह साउथ वेस्ट में आ जाता, और ओरिजिनल जो वेस्ट है वह साउथ ईस्ट में आ गया। इस तरह से जो है जो ओरिजिनल साउथ है वह नॉर्थ ईस्ट में आ जाएगा। किसी पर भी आधारित क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ये भी क्वेश्चन आता है डायरेक्शन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन हमने करवाया था, एक और क्वेश्चन क्लॉक पर ही आधारित है। A clock is so placed that at 12 noon its minute hand points towards northeast. In which direction does its hour hand point at 1:30 PM? PM रहे चाहे AM रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देखो दिया है क्लॉक इज सो प्लेस्ड। एक मान लो क्लॉक है, यह आपका 12 हो गया, इधर 3 हो गया, इधर 6 हो गया, इधर 9 हो गया, 10 11 1 2 3 4 5 4 5 7 8। कह रहा है कि 12 नून में मिनट हैंड जो है नॉर्थ ईस्ट शो कर रहा है। 12 नून का मतलब बड़ी सुई छोटी सुई दोनों एक दूसरे के ऊपर है। तो यहाँ से एक ऐसे खींच दीजिए, यहाँ से ऐसे खींच दीजिए, ये ऐसे खींच दीजिए। अब देखो बेटे, ये जो है तुम्हारा नॉर्थ को शो कर रहा है। 12 नून मिनट हैंड पॉइंट्स टुवर्ड नॉर्थ ईस्ट, सॉरी नॉर्थ ईस्ट को शो कर रहा है। ये नॉर्थ ईस्ट को शो कर रहा है। इसका मतलब एक लाइन इधर हो गया, एक लाइन इधर हो गया। दूसरा जो लाइन होगा हमारा इस तरह से। अब देखो नॉर्थ ईस्ट को शो कर रहा है, इसका मतलब है कि इधर नॉर्थ हो गया, इधर ईस्ट हो गया।
ये नॉर्थ हो गया तो ये साउथ हो जाएगा, ये ईस्ट हो गया तो ये वेस्ट हो गया। अब आपसे पूछा है आगे कि इन विच डायरेक्शन क्वेश्चन में दिया हुआ है इन विच डायरेक्शन डज आवर हैंड पॉइंट, इन विच डायरेक्शन आवर हैंड पॉइंट्स एट 1:30 PM। 1:30 PM में आवर हैंड किस में शो करेगा? देखो ध्यान से, 1:30 का मतलब है कि एक सुई यहाँ होगी और दूसरी सुई 1 और 2 के बीच में होगी। यह 1:30 के लिए हो गया। तो आवर हैंड के बारे में पूछा है कि इन विच डायरेक्शन आवर हैंड पॉइंट एट 1:30। 1:30 में आवर हैंड जो होगा वह किस डायरेक्शन में आ रहा है? ईस्ट में आ रहा है। तो आपका आंसर जो होगा वह ईस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चूँकि कह रहा है 12 बजे नॉर्थ ईस्ट हो रहा है, तो नॉर्थ ईस्ट का मतलब है कि इधर नॉर्थ रखेंगे, इधर ईस्ट रखेंगे, चूँकि दोनों के बीच में होगा। क्योंकि हमेशा आपको बताए थे कि नॉर्थ के क्लॉक वाइज में ईस्ट होगा, तो इधर नॉर्थ ईस्ट लिखा हो तो इधर नॉर्थ डालोगे तभी इधर ईस्ट होगा। तो ये नॉर्थ हो जाएगा तो ऑटोमेटिक है ये साउथ हो जाएगा, इधर ईस्ट है तो इधर वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि 4 डायरेक्शन में अगर एक डायरेक्शन के बारे में भी हमें जानकारी है तो हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब आपसे पूछा है कि आवर हैंड का क्या पोजीशन होगा जब घड़ी 1:30 PM होगा। PM रहे या AM रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 1:30 का मतलब है मिनट की सुई यहाँ होगी और घंटे की सुई 1 और 2 के बीच में होगी। तो यह जो है ईस्ट को शो कर रहा है, तो इसीलिए आपका आंसर ईस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटे। देखो इसमें डायरेक्शन दिया हुआ है, डायरेक्शन पर आधारित 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये डायरेक्शन थोड़ा लंबा है, लेकिन देखिए डायरेक्शन दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है फर्स्ट नंबर में है कि 6 फ्लैट्स ऑन ए फ्लोर in 2 rows facing north and south are allotted P, Q, R, S, T and U। सेकेंड पॉइंट है Q gets a north facing flat and is not next to S। थर्ड दिया हुआ है S and U gets diagonally opposite flats उसके बाद फोर्थ में दिया हुआ है R next to U gets a south facing flat and T gets नॉर्थ फेसिंग फ्लैट। ये डायरेक्शन है बेटे, इस पर आधारित क्वेश्चन होगा बेस्ट क्वेश्चन। सबसे पहले हम डायरेक्शन को समझ लेते हैं। अगर तुम सेट करना जान गए तो इस पर आधारित 5 क्वेश्चन तुम 2 मिनट में 1 मिनट में कर लोगे। 6 फ्लैट है, उसमें जो है
3 फ्लैट जो है तुम्हारा साउथ फेसिंग है और 3 फ्लैट जो है नॉर्थ फेसिंग है। इसका मतलब इधर है आपका नॉर्थ, इधर है साउथ, तो इन तीनों का जो है नॉर्थ की तरफ है, इन तीनों का साउथ की तरफ है। अब देखो कह रहा है क्यू ए नॉर्थ फेसिंग फ्लैट, क्यू जो है नॉर्थ फेसिंग फ्लैट है एंड इज़ नॉट नेक्स्ट टू एस, एस के बगल में नहीं है। यानी अगर मान लो और देखो दिया है, इसका मतलब जिधर क्यू है उधर ही एस है। इतना क्लियर हो गया है, क्योंकि देखो पजल टेस्ट में भी आ जाता है और डायरेक्शन में भी है। क्यू गेट्स नॉर्थ फेसिंग फ्लैट एंड नॉट नेक्स्ट टू एस, एस एंड यू गेट डायगोनली अपोजिट। तो यू को इधर रख देते हैं, एस को इधर रख देते हैं, क्योंकि क्यू गेट्स नॉर्थ फेसिंग फ्लैट है और नॉट नेक्स्ट टू एस है, यानी एस और क्यू दोनों नॉर्थ फेसिंग फ्लैट है। इसका मतलब क्यू को हम यहाँ रख सकते हैं, क्योंकि क्यू जो है एस के बगल में नहीं है, यानी एक फ्लैट छोड़ करके है। अब देखो दिया है आर नेक्स्ट टू यू, आर जो है नेक्स्ट टू यू, यू के बाद आर है, तो आर नेक्स्ट टू यू, यानी आर को यहाँ हम रख सकते हैं। उसके बाद साउथ फेसिंग फ्लैट है, साउथ की तरफ देख रहा है। आर नेक्स्ट टू यू गेट्स ए साउथ फेसिंग फ्लैट एंड टी गेट्स नॉर्थ फेसिंग फ्लैट। टी जो है नॉर्थ, तो टी यहाँ हो गया। अब जो बचा, एक ही बचा है, वह आपका पी बचा है, तो पी यहाँ हो जाएगा। ये अरेंजमेंट हो गया, यानी ऊपर में, यानी इन तीनों साउथ फेसिंग फ्लैट में पी आर यू हो जाएगा, नॉर्थ फेसिंग फ्लैट में एस टी क्यू हो जाएगा। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग यही बनता है। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखिए, आप आराम से निकालेंगे। आपसे क्वेश्चन में पूछा है, क्वेश्चन नंबर 1 में कि विच कम्बिनेशन गेट साउथ फेसिंग फ्लैट। अब देखो साउथ फेसिंग फ्लैट का कम्बिनेशन क्या हो गया, पी आर यू हो गया। आपका आंसर निकल गया। ऑप्शन में दिया हुआ यू आर पी है, पी आर यू एक ही बात है। क्वेश्चन में दिया है यू आर पी, तो एक ही बात है, दोनों चाहे उल्टा लिखो या सीधा लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे दिया है कि हुज फ्लैट बिटवीन क्यू आर एस, हुज फ्लैट बिटवीन क्यू एंड एस, क्यू आर एस के बीच में कौन होगा, तो क्यू और एस के बीच में टी है, तो आपका आंसर टी हो गया। यानी अगर स्टेटमेंट सही है तो क्वेश्चन निकालने में कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद दिया है कि इफ़ द फ्लैट टी एंड पी आर इंटरचेंज, इफ़ पी एंड टी आर इंटरचेंज, पी और टी इंटरचेंज कर दिया जाए, यानी पी टी यहाँ हो जाए और पी यहाँ हो जाए। इंटरचेंज करने के बाद कह रहा है कि हुज फ्लैट विल बी नेक्स्ट टू दैट ऑफ यू, तो हुज फ्लैट विल बी नेक्स्ट टू यू, यू के नेक्स्ट में, तो यू के नेक्स्ट में आर ही होगा। इन दोनों के इंटरचेंज होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, इसीलिए आपका आंसर जो है आर हो जाएगा। तो इस तरह से इस पर बेस क्वेश्चन है जो कि आप आराम से कर सकते हैं। अब देखो बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है नॉट लिस्ट, क्योंकि सभी तरह के क्वेश्चन को मैंने कवर किया है। देखिए ये क्वेश्चन है और बहुत इम्पोर्टेंट है और एनटीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन है, हाँ देखो बेटे ये क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये। ए मॉर्निंग आफ्टर सनराइज गोपाल वाज स्टैंडिंग फेसिंग ए पोल, द शेडो ऑफ द पोल फेल एग्जैक्टली टू हिज राइट, तो विच डायरेक्शन वाज द फेसिंग। ध्यान देना, यह नॉर्थ है, इधर साउथ है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है। कह रहा है वन मॉर्निंग आफ्टर राइजिंग सन, देखो सूरज इधर से निकल रही है
तो ऑटोमेटिक है कि जो इमेज बनेगा वह इस साइड में इमेज का फॉर्मेशन होगा। अगर राइजिंग सन है तो उसका इमेज वेस्ट में बनेगा, सेटिंग सन है तो उसका इमेज ईस्ट में बनेगा। अब इसमें कह रहा है गोपाल वाज स्टैंडिंग फेसिंग ए पोल। मान लो एक पोल है और उस पोल को गोपाल देख रहा है, तो पोल यहाँ पोल पर सनराइज पड़ रही है। मान लो ये पोल है और इस पर सनराइज पड़ रही है, सन का रेज जो है इस पर पड़ रहा है, तो इसका इमेज जो होगा वह इधर ही बनेगा। इमेज का जो फॉर्मेशन होगा इधर ही बनेगा, है ना। ये इमेज बन रहा है। अब कह रहा है कि जो पोल का इमेज है, द शेडो ऑफ द पोल, पोल का जो शेडो जो छाया पड़ रही है, एग्जैक्टली टू हिज राइट, वह गोपाल के राइट में पड़ रही है। तो अब देखो कि गोपाल का चेहरा जो है किधर होगा। तो ध्यान देना, अगर गोपाल इधर है तो गोपाल का चेहरा जो है साउथ की तरफ होगा। तो चेहरा जब साउथ की तरफ होगा तो ऑटोमेटिक है कि गोपाल, ये मान लो गोपाल है, गोपाल का इधर राइट होगा और गोपाल का इधर लेफ्ट होगा। तो जो पोल का शेडो है वह उसके राइट में ही पड़ रहा है, यानी गोपाल यहाँ है उसके राइट में पड़ रहा है। तो आपसे पूछा है कि विच डायरेक्शन वाज ही फेसिंग। तो गोपाल अगर साउथ की तरफ देखेगा तो साउथ की तरफ देखेगा तभी उसका राइट जो है वेस्ट की तरफ होगा। इसका मतलब है पोल भी इधर है और उसका राइट भी वेस्ट है। इसका मतलब है कि विच डायरेक्शन वाज ही फेसिंग, तो वह साउथ की तरफ देखेगा, यानी वह नॉर्थ की तरफ है, नॉर्थ की तरफ है, साउथ की तरफ देखेगा तभी उसका राइट जो है वह वेस्ट की तरफ होगा। और पोल का भी छाया वेस्ट की तरफ होगा, चूँकि राइजिंग सन है तो पोल यहाँ पर है, पोल का जो छाया होगा वो वेस्ट की तरफ होगा। और इसका जो गोपाल का जो राइट है वह वेस्ट की तरफ ही है। इसका मतलब है गोपाल नॉर्थ की तरफ खड़ा है और चेहरा उसके साउथ की तरफ है, इसीलिए इसका आंसर साउथ होगा। और ये है आपका। तो जितने तरह के डायरेक्शन में क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं बेटे, सभी तरह के क्वेश्चन मैं इसमें सॉल्व कराया हूँ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करना ना भूलें, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मेरा पूरा वीडियो, और भी कई वीडियो मैं बना चुका हूँ, प्रत्येक वीडियो को देखें, बार बार देखें, ताकि आपके दिमाग में यह बातें 100% समा जाए, ताकि एनटीएससी परीक्षा पास कर जाएं। एनटीएससी के परीक्षा से संबंधित किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएं, वहाँ ईमेल आईडी आपको मिलेगा, वहाँ मेल कर सकते हैं, अपना डिटेल भेज सकते हैं। अगर प्राइवेट गाइडलाइंस की ज़रूरत होगा तो भी हम आपको हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।